सुप्रभात बच्चों। कक्षा अष्टम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे सप्तदश पाठ अंतरिक्ष ज्ञानम। पिछली कक्षा में बच्चों आप लोगों ने 3 पैराग्राफ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि अंतरिक्ष अनंत और असीम है, अर्थात ये जो आसमान है इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जैसे जैसे नज़दीक जाते जाएंगे आकाश दूर मालूम होता चला जाता है। इसका ओर है ना छोर है। और इस सौरमंडल में एक सूर्य है और 9 ग्रह हैं, अनेक उपग्रह हैं। सूर्य बहुत ही बड़ा है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी से ये 9 करोड़ है ना, 9 करोड़ 30 लाख से अधिक मील दूर में स्थित है। चंद्रमा भी सूर्य के समान दिखाई देता है, परंतु ये पृथ्वी से भी छोटा है। अब हम पढ़ेंगे आगे। उल्का आकारे अत्यंतः लघव्य संति। उल्का आकार में बहुत छोटे हैं। आकारे माने आकार में, अत्यंतः माने बहुत, लघव्य माने छोटे और संति माने हैं। गहने तिमिरे निर्मले गगने सकलम नभः विभाजयन् तीव्रेण वेगेन उल्कापिंडः दूरम गत्वा लुप्तो भवति। गहने माने गहन, गहन माने घोर है ना, एकदम ज्यादा, उसको बोलते हैं घोर। तिमिरे, तिमिर माने अंधकार है ना, अंधेरा। गहने घोर अंधकार, घोर अंधकार में। निर्मले गगने, निर्मले माने स्वच्छ है ना, निर्मल माने साफ होता है। स्वच्छ, गगने माने आकाश में, स्वच्छ आकाश में। सकलम नभः, सकलम माने समस्त, समस्त आकाश को। विभाजयन, विभाजित करते हुए है ना, विभाजित करते हुए, बांटते हुए 2 भागों में। तीव्रेण वेगेन, तेज गति से। उल्का पिंडः दूरम गत्वा, दूरम गत्वा माने दूर जाकर। लुप्तो भवति, गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। उल्का के बारे में बता रहे हैं भी कि घोर अंधकार में, स्वच्छ आसमान में, समस्त आकाश को विभाजित करते हुए तेज गति से उल्का पिंड दूर जाकर गायब हो जाता है ना। कभी आप लोगों ने देखा है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। हम तो देखते, कभी कभी हमको दिखाई देता है, वही बता रहे हैं। ऐसा सामाजिक मान्यता अस्ति। ऐसा माने होता है यह सामाजिक मान्यता है। यत माने होता है कि उल्का पिंडस्य पतनात् धरायाः विनाशः भवति। उल्का पिंड के, पिंडस्य पिंड के, पतनात् पंचमी विभक्ति बालकात से है ना, पतन से पतनात् आत। उल्का पिंड के गिरने से, पत माने गिरना होता है, पतति माने गिरना। उल्का पिंड के गिरने से धरती का विनाश होता है। अतएव जनाः पंच पुष्पानां नाम उच्चारेण अशुभ निवारणम कुर्वन्ति। अतएव जनाः, इसलिए लोग क्या करते हैं, पंच पुष्पानाम, 5 फूलों के नाम का, नाम उच्चारण, नाम का उच्चारण कर अशुभ निवारण कुर्वन्ति करते हैं। इसलिए लोग 5 फूलों के नाम का उच्चारण करके अशुभ निवारण करते हैं। जैसे हमारे में अंधविश्वास रहता है ना कि अगर कुछ गलत हो गया तो हम ये उपाय करेंगे तो हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो सही हो जाएगा। इसी को कहा जा रहा है। फिर से देखेंगे पैराग्राफ को। उल्का आकार में बहुत छोटे हैं, घोर अंधकार में, स्वच्छ आसमान में, समस्त आसमान को विभाजित करते हुए तेज गति से उल्का पिंड दूर जाकर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। यह सामाजिक मान्यता है कि उल्का पिंड के गिरने से धरती का विनाश हो जाता है। इसलिए लोग 5 फूलों के नाम का उच्चारण करके अशुभ निवारण करते हैं। आधुनिकः वैज्ञानिकाः बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस अरुण नेपच्यून वरुण इति 8 ग्रहान वर्णयन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना साइंस, सब भूगोल है एक विषय, तो वैसे ही होता है खगोल शास्त्र एक विषय है जिसमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा जाता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण इस 8 ग्रहान, 8 ग्रहों का वर्णन करते हैं है ना, 8 ग्रहों का वर्णन करते हैं। चंद्रः पृथिव्यो उपग्रह इति कथ्यते। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह ऐसा कहते हैं। परम भारतीय ज्योतिर्विदः, परम भारतीय माने परंतु भारतीय, ज्योतिर्विद माने ज्योतिष है ना, ज्योतिष, जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं ना। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु 9 ग्रहान निर्दिशन्ति। परंतु भारतीय ज्योतिष सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु केतु 9 ग्रहों को निर्देश करते हैं, देते हैं।
मतलब 9 ग्रह बोलते हैं, 8 ग्रह माना गया है, लेकिन भारतीय हमारे जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं वो कहते हैं कि 9 ग्रह हैं। राहु केतु को भी 9 ग्रह माना गया है। यद्यपि अंतरिक्ष विषयकानि अनेकानि तथ्यानि वैज्ञानिकैः घोषित कृतानि तथापि अद्य अपि ते अधिकम ज्ञातुं प्रयत्नशीलाः एव सन्ति। यद्यपि माने हालांकि अंतरिक्ष के विषय में अनेक तथ्य, अनेकानि तथ्यानि माने अनेक तथ्य वैज्ञानिकः है ना, वैज्ञानिकों ने घोषित कृतानि घोषित किए हैं, वैज्ञानिकों ने घोषित किए हैं, तथापि तो भी, अद्य अपि आज भी, तो भी आज भी, ते माने वे सब, अधिक से अधिक, अधिक का अधिक माने अधिक से अधिक, ज्ञातुम माने जानने के लिए, है ना, प्रयत्नशीला माने प्रयत्नशील, एवं संति प्रयत्नशील ही हैं। हालांकि अंतरिक्ष के विषय में अनेक तथ्य वैज्ञानिकों ने घोषित किए हैं, तो भी आज भी वे अधिक से अधिक जानने के लिए प्रयत्नशील हैं। अंतरिक्ष विज्ञानम अतीव रोचकम अस्ति। अंतरिक्ष विज्ञान अतीव माने बहुत रोचक है ना, बहुत ही रोचक है। अस्माभि विषयो अयम ज्ञातव्यः, अस्माभि माने हमें, विषयो अयम यह विषय जानना चाहिए, है ना, ज्ञातव्य माने जानना चाहिए, हमें यह विषय जानना चाहिए। तो फिर से देखेंगे बच्चों इस पैराग्राफ को। आधुनिक वैज्ञानिक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन 8 ग्रहों का वर्णन करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ऐसा कहते हैं, परंतु भारतीय ज्योतिष सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रहों का निर्देश देते हैं। हालांकि अंतरिक्ष के विषय में अनेक तथ्य वैज्ञानिकों ने घोषित किए हैं, तो भी आज भी वे अधिक से अधिक जानने के लिए प्रयत्नशील हैं। अंतरिक्ष विज्ञान बहुत रोचक है, हमें यह विषय जानना चाहिए। वास्तव में अगर अंतरिक्ष के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें, तो देखना आप लोग को बहुत ही रोचक लगेगा और ऐसे लगेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, और बहुत ही मज़ेदार है ये विषय। तो बच्चों अब हम इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। प्रश्न उत्तर में आप लोग प्रश्न खोलेंगे पेज पलट के और देखेंगे। पहला प्रश्न है सौर मंडले कति ग्रहा सन्ति, है ना, कति माने होते कितने, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। सौर मंडले 9 ग्रहा सन्ति, कति हट जाएगा और कति के जगह आ जाएगा 9। तो संस्कृत में कति के जगह 9 आ गया, एकदम सरल हुआ, है ना। और ये सिंपली, ये तो आप लोग जानते ही हैं, जीके टाइप का है ये, कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वीतः कति गुणितः विस्तृतः अस्ति। सूर्य पृथ्वी से कितने गुना फैला हुआ है ना, कितने गुना फैला है, ज़्यादा है। तो सूर्य पृथ्वी से आप लोगों ने पढ़ा ना दूसरे पैराग्राफ में, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना फैला है, ज़्यादा बड़ा है। तो सूर्य पृथ्वीतः कति के जगह आप लोग को लगाना है 13 लक्ष, बस, है ना, केवल एक वाक्य हटेगा कति, और कति के जगह आप लोग क्या लगाएंगे 13 लक्ष, फिर जैसा है वैसे लिख देंगे, गुणितः विस्तृतः अस्ति। अब अगला प्रश्न देखेंगे। धरायाः समीपवर्ती नक्षत्रम किम अस्ति। धरायाः माने धरती के, समीप माने पास में, है ना, नक्षत्र माने नक्षत्र, किम अस्ति क्या है, धरती के अत्यंत समीप नक्षत्र क्या है। तो क्या है, आप लोगों ने पढ़ा ना कि धरती के पास में सबसे नज़दीक जो नक्षत्र है वो है चंद्रमा है। तो यहाँ पर किम की जगह चंद्र आ जाएगा, है ना। धरती धरायाः समीपवर्ती नक्षत्रम चंद्र अस्ति। अब अंतिम प्रश्न है चंद्र धरायाः परिक्रमां कति दिनेषु पूर्यति। चंद्रमा धरती की परिक्रमा कति कितने दिनेषु दिनों में करती है ना। चंद्रमा धरती की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, है ना, 28 दिनों में पढ़ा ना कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिनों में पूरा करता है। तो 28 को कति के जगह 28 आएगा, तो 28 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, अष्टाविंशतितमे। तो उत्तर होगा चंद्र धरायाः परिक्रमां अष्टाविंशतितमे दिवसे पूर्यति। इसके बाद बच्चों खाली स्थान है आप लोग का, जैसे दिया है ना, सही विकल्प छाटना है, एक अष्टाविंशति सहस्त्रम 9। तो सौर मंडले खाली स्थान आदित्य अस्ति। सौर मंडल में कितने सूर्य हैं, 1, तो 1 आ जाएगा। गगन में आकाश में कितने खाली स्थान धूमकेतु संति। कितने धूमकेतु हैं, सहस्त्रम, हजारों। तो गगने सहस्त्रम धूमकेतुः सन्ति।
अगला प्रश्न है सौरमंडले उपग्रहा खालिस्थान उपग्रहा सन्ति। सौरमंडल में कितने उपग्रह हैं, है ना, अष्टाविस्ति। फिर ग्रहा खालिस्थान सन्ति, ग्रह कितने हैं, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो बच्चों ये पाठ आप लोग का यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।